बचपन की पिटाई याद है? हाँ भाई। किसने मारा है? मम्मी नहीं मारा मुझे, पापा ने कभी नहीं मारा। आंटी ने मारा है? सिर्फ मम्मी ने मारा। और किस चीज से मारा? यार मेरे पापा थे पहलवान। हाँ। उनको पता था एक अगर लग गया ना, ही वाज रेसलर प्रॉपर, 4 बार नेशनल लेवल रेसलर, वो चैंपियन। या नहीं इतना उस टाइम पे गूगल फोटो मेरे फोन में ही होगी जो होगी उनकी। हाँ मेरे को बॉडी देखनी है। हाँ मैं मेरे फोन में होगी, मैं दिखाता हूँ भैया, मैं आपको सेंड करूँगा, फोन चार्ज पे लगा हुआ है, और प्रॉपर बफ्ड। और तो उन्हें पता था कि वो तो छोड़ेंगे, वो हाथ छोड़ेंगे तो ये पता था बच्चे टूट जाएंगे। हाँ, सही बात। ऐसा था जैसे गुड़िया बारबी डॉल नहीं टूट जाती थी, तो उन्हें लगता है कि मैं मारूंगा तो टूट जाएंगे। हाँ। तो माई मारती थी बस हमें, और वो फिर मैं भी इतना नहीं पिटा जितनी मेरी बहन ज़्यादा पिटी है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को बहन को देख के एक अलग ट्रॉमा आया कि नहीं ये गलती नहीं करनी जो मेरी बहन ने करी है। 2 साल बड़ी थी ना मेरे से। अच्छा। तो वो ज़्यादा पिटी है। और जब वो क्या है कि जब मैं पैदा हुआ तो उसको बड़ी जेलसी होने लगी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि पहला सारा प्यार शिफ्ट हो गया था मेरे पे, और बच्चों को नहीं समझ आता ये कि कोई आया। तो उसने मेरे को बहुत बार मारने की भी ट्राई करी है बचपन में। जान से तो नहीं, मतलब कभी कुछ मेरे को, मैं चुपके से मेरे कुछ मार दिया, कुछ वो कर दिया, क्योंकि उसको मैं बिल्कुल नहीं पसंद था स्टार्टिंग में। ये मेरे घर वाले बताते हैं। वो जेलसी होती है, वो जेलसी होती है उसको। हाँ, तो वो उसको होती, तो इस चक्कर में बहुत पिटती हो कि तू छोटे भाई को मार रही है, अब तू पिट। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल बड़े भाई एंड बहन मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े भाई बहन ही पिटते हैं भाई। मेरी बहन को आज तक डांटा भी नहीं है मेरे घर वालों ने ढंग से, और मम्मी ने थोड़ा बहुत मारा है भाई। पापा ने ना मारा सिर्फ टोटल 3 बार है लाइफ में, और वो थप्पड़ गिने हुए हैं, क्योंकि उसके बाद हर साल, याद है तेरे को मैंने मारा था एक बार, याद है जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया, याद है तेरे को एक बार मनाली में मारा था मैंने, किस बात में मारा था? वो ट्रॉमा अलग है भाई, पिटे भी और याद भी करवा दिया। मेरे पापा का तो मेरे को बस जो घूरते थे ना, मेरे लिए लगता है वही काफी था मेरे लिए उस टाइम पे। तो मेरे को लगता था कि पिटाई की जरूरत नहीं है, वो जिस तरीके से देख भी लेते थे तो मेरी ऐसे फटके 4 हो जाती थी ना भाई, मैं क्या मजाल उनसे, मैं उसके बाद उनकी जो उन्होंने बोला वो सेम चीज़ कर दूँ। पावर लुक होती है पापाओं की, इंडियन पापाओं की भाई, उनकी तो बहुत ही खतरनाक थी। मेरे को अभी भी वैसे वो चिल्स हो गए कि बचपन में जो मेरे को करते थे ना, मेरे राइटिंग पे इतनी, मेरी बहुत गंदी राइटिंग थी। हाँ। तो एक बारी मैंने दोस्त से लिखवा लिया, अब 6 लाइनें मेरी गंदी राइटिंग है, 7वीं लाइन में इतनी सुंदर राइटिंग। अब मेरे पापा देख रहे हैं ये राइटिंग मैच क्यों नहीं है, तो वो जो लुक होती थी या वो जो डांटना होता था, और फिर वो सारी डांट ट्रांसफर हो जाती मम्मी पे, तेरा लड़का है। हाँ। तूने ये बिगाड़ा है, और अचीवमेंट हुई तो मेरा लड़का है, मैंने ये करा है। हाँ। तो ये होता था। मेरा एक दोस्त है, वो ना एक दिन लास्ट ईयर इसी टाइम की बात है, हम लोग उसकी छत पे बैठे हैं, उसका ना वो जा रहा था बाहर पढ़ाई करने, तो हम लोग अपना ऐसे थोड़ा लास्ट डे पार्टी वार्टी कर रहे हैं। कह रहा है वैसे प्रखर भाई एक बात बोलूं? मैंने बोला बोल। कह रहा है यार बचपन में जब पापा घर आते थे और अपनी गाड़ी रिमोट से लॉक करते थे, वो जो सेंटर लॉकिंग की आवाज थी ना, आज भी फट जाती है। कह रहा आज भी पतली हो जाती है भाई सुन के। भाई मैं तो स्कूटर की आवाज पहचान लेता था। हाँ। उस टाइम हमारे पास वो नहीं थी गाड़ी, तो स्कूटर की आवाज, जिस हिसाब से साइलेंसर पापा का आवाज करता था, मैं मेरे पापा ही है। हाँ, और अपने आप आदमी ना सीधा हो जाता है। हाँ। बिल्कुल हेलो, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि हाँ कुछ आ गया है। इतनी बार तो किताब भी खोल लेता था बैठ के। हाँ, पढ़ने की एक्टिंग। ये पढ़ने की एक्टिंग भी बहुत बार किया यार। पर माँ बाप का प्यार है। हाँ, वो तो है यार। बाद में यही बातें तो याद आती है। तो अब अंकल आंटी कैसे लेते हैं, लाइक ऑल दिस सक्सेस दैट यू हैव, हाउ आर दे अबाउट दिस? यार वो तो अब बहुत ही प्राउड, मतलब मेरे को ऐसा लगता है इतना प्राउड मैं नहीं हूँ जितने मेरे घर वाले हैं। क्रेजी फीलिंग है ना। और मतलब वो तो मेरे पापा तो यार वो तो बड़े खुश होते हैं। वो तो मतलब किसी ने अगर रेंडमली बोल भी दिया ना कि आप हर्ष के पापा, या पता लग गया किसी को, उसको अपना नंबर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब भी हर्ष आएगा मैं तेरे को बुला लूंगा। वो भी अभी भी ऐसे करते हैं। एक बार तो ऐसे हुआ, मैं सो रहा था। हाँ। और मेरी आँख खुली, और मैं पीतमपुरा रहता था उस टाइम पे, मैं नया फेमस हुआ था, 17-18 की बात है। मैं ऐसे आँख खुली मेरी, तो 2 बच्चे मेरे को ऐसे उठा रहे मेरे घर, मेरे कमरे में 2 बच्चे, भैया मेरी आँख खुली। मैंने कहा अरे कौन हो भाई तुम? पापा इतने मारे, यार ये इसके लड़के हैं, ये वो मिलने आए थे। मैंने कहा तो 1 सेकंड मेरे रूम में क्यों बुला रहे? मैं सो के नहीं उठा, रुक तो जाओ, बाहर तो बिठा लो। क्या पता मैं कपड़े पहने हैं कि नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं है। क्या पता मैं किन हालातों में सो गया। वो बच्चे मुझे उठा रहे हैं, 2 बच्चे के, भैया उठो फोटो खिंचवाने। अरे मैंने कहा 1 सेकंड यार, 1 सेकंड निक्कर तो पहनने दे ब्रो। हाँ, थोड़ा प्राइवेट था यार, ऑब्वियसली यार। अब वो इंडियन पेरेंट्स प्राइवेसी समझ नहीं आती। नहीं भाई, मैं तेरे को बता नहीं सकता भाई। मेरे पापा बीच में यही करने लगे, किसी को मेरा नंबर देने लगे। मैं बोला पापा इन चीजों का ना तरीका, मैंने अपने पापा के फोन में नंबर अपना माधवी के नाम से सेव कर रखा है, ताकि उनको मिले ना। उनको लोगों को क्या करते हैं, पापा के फोन भी ले लेते हैं कभी यार, एक बार भाई साहब फोन देना, नंबर ले लेते हैं। तो माधवी मैंने करेक्टर किया था अपनी वीडियो में, तो मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में आया था, वो अभी तक वही सेव्ड है, माधवी। क्रेजी। हाँ, पर मैंने फिर कोई अगर फोन भी करते हो, कोई सोचता हो पता नहीं इनका अफेयर चल रहा है, किस माधवी से बात कर रहे हैं।
आंटी को पता है ना, मम्मी को पता है, कोई बाहर का देखे तो बाहर वाले बना तेरे बात, बाहर वालों का क्या लगता है। बट हाँ भाई ये करना पड़ता है, क्योंकि पापा को समझ नहीं आता। पापा अरे प्रखर का नंबर ये रहा, अरे पापा मैं ना नहीं बोल पाऊंगा, किसी का फोन आ गया, कुछ मांग लिया किसी ने, किसी के थ्रू बात करवाओ यार। हमारा एक थोड़ा सिस्टम है थोड़ा, फिर कोई होगी बात तो मैं कर ही लूंगा। पर मैंने देखा मेरे पापा को बड़ा मजा आता है, वो ना लेके जाते हैं मेरे को अलग अलग जगह, मेरा बेटा है तो सब पहचानते हैं, फिर उनके पैर छुआ, उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो अलग प्राउड फील करता है। मेरी मम्मी भी यही सेम चीज़ करती है कि मेरे साथ ही चल, तू कहीं जाने से नाना वगैरह के जाते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। अब नाना के तो क्या मैं वही हूँ जो मैं हूँ, बट वो जब गली में से जब जाते हैं, हम उतरते हैं तो सब देखते हैं तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। क्रेजी बात है कि भाई हम यहाँ फरीदाबाद में, आप पीतमपुरा में, गलियों में बैठे लड़के क्या क्या नहीं हो जाता भाई, सबने देखो तो है। मैंने तो भाई क्या क्या हरकतें करी हैं जो अभी मैं बता भी दूंगा ना, लोग कोई देखेगा, मेरा पास्ट भी देख लेगा, कोई फिल्म बनेगी ना उस चीज़ पे तो कोई कह नहीं सकता कि ये बंदा ये चीज़ करता होगा, अभी ये यहाँ पे कर रहा है। मेरे को ये जानना है, इसीलिए हम पॉडकास्ट करते हैं, बताओ। यार मैंने सब वो हरकतें करी हैं जो, मतलब मेरे जो एरिया था पीतमपुरा का, वहाँ पे सब बेनीवाल तो रहते थे, सब जाट वगैरह थे, हमारे चाचा ताऊ के लड़के लगते हैं। अब साइड ही साइड वहाँ पे ना एक बिग अमाउंट ऑफ पीपल थे जो लेबर वो थी, ठीक लेबर क्लास थी, जो डेली लेबर करते हैं, जो डेली लेबर, रिक्शा चलाने वाले, जो मजदूरी करने वाले, हाँ ठीक है, वो थे। अब मेरे घर वाले क्या थे कि रेंट पे घर दे रखा था, ठीक है, तो हमारा सेकंड फ्लोर था, बाकी ऊपर हमने रेंट पे दे रखा था, लेबर क्लास कोई कहीं जॉब पे जा रहा है, कहीं कोई जॉब। अब मेरे घर वालों को क्या लगता था कि मेरे घर वाले कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाऊं और मैं मेरी लैंग्वेज ये हो जाटो वाली हो जाए, हरियाणवी बोलने लग जाए। मेरी मम्मी को नहीं पसंद था स्टार्टिंग में, अच्छा ठीक है, बट नाउ शी फील्स वेरी प्राउड। बट स्टार्टिंग में उनको ये था नहीं, उनको लगता था कि ये बहुत ठेठ बोलते हैं, कि कहीं बाहर जाए तो कोई इनको गवार परसीव ना करे, जो कि बहुत गलत था, बट उस टाइम पे स्टीरियोटाइप था। बट हाँ, तो अब उन्होंने कभी मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया। अब मैं पूरे अपने घर में घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं थर्ड फ्लोर पे जा रहा हूँ, वहाँ पे वो लेबर के बच्चे हैं, उनके साथ मैं खेल रहा हूँ। अब मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, उनके साथ पल बढ़ रहा हूँ, उनके बड़ा हो रहा हूँ स्कूल के बाद, और मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जो वो करते हैं। मैं जाके अपने सामने वाले गार्डन में गड्ढा खोद के कंचे खेल रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे कंचे खेल रहा हूँ। अब वो टायर चलाते थे उससे डंडी से, मैं टायर चला रहा हूँ, वो नाली में टायर चला के मैं नाली से टायर निकाल रहा हूँ और मैं फिर उनके साथ टायर चला रहा हूँ। तो मेरी मम्मी को ये नहीं लगा कि लैंग्वेज तो खराब होती, अब क्या हो रहा है, गुटखा खाया लड़का गुटखा रजनीगंधा खा रहा, अच्छा लगता। तो ये हरकतें करी है मैंने। अब वो उनकी गेम भी कैसे होती थी, एक पत्थर पे पत्थर मारते थे, दूसरा पत्थर दूर जाता था तो दूसरा उसको पद्दी बिठा के वहां तक ले गया, ये गेम्स खेलता था मैं। तो मैं इससे अच्छा यार उनके साथ ही रहने देते, लैंग्वेज ही तो होती बस जो होती है अगर तुम्हारे हिसाब से। और मैं तो भाई अभी बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे को हरियाणवी आती है। मैंने कैंपस डायरी पूरे हरियाणवी पे किया, पूरे जाटों का सपोर्ट आया, हरियाणवी का सपोर्ट आया। अब मेरी मम्मी कहती है कि अच्छा हुआ तेरे को आती है, मैंने कहा जब तो बड़ा रोकते थे। तो ये सब करता था मैं। ये तो आपको हरियाणवी ने फायदा किया, कंचे खेलने से आपको क्या क्या फायदा मिला लाइफ में? भाई मेरे को, मैं ये लगा लो मेरे को वो स्पोर्ट्स लगता था प्रॉपर। मेरे ना मैं भाई मैं, आप मानोगे नहीं, स्कूल के बाद मैं स्कूल के बच्चों को बताता था कि कंचे क्या होते हैं। वो कहते भाई हम किसके साथ पढ़ रहे हैं स्कूल में, देख ले कंचे क्या होते हैं, देख ले। अपने कंचे दिखाता था उनको मैं। स्कूल के बच्चों को कंचे के बारे में बताते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता था? कौन सा स्कूल था? महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल, गुड स्कूल। और वहां पे मैं अपने कंचे लेके जा रहा हूँ भाई एक्चुअली में। और मैं बता रहा हूँ मेरे पापा का पूरे गांव में बहुत अच्छा नाम था, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है अभी तक। और वो देखते थे कि देख ये आनंद का लड़का यहाँ पे 3 बजे कंचे खेल रहा है, तो लुक डाउन करते थे हमको, मतलब मेरे को तो, कि क्या कर रहा है, मेरे बाप पहलवान है, मैं कंचे खेल रहा हूँ टायर चला रहा हूँ। तो मैं पहली बार किसी से पर्सनली मिला जो टायर चला चुका। मैं हूँ तो यार ये करता था यार मैं। अब बताओ, मैं वो ये चीज बता देगा तो कोई नहीं मानेगा ये चीज। That's crazy bro, है ना? क्या क्रेजी बात है। हाँ फिर और क्या बात है ऐसी? ये तो बात याद, बस यही है। पर उसमें ये सब हो गया, उसके बाद यार याद ये सब तो करते ही थे। तो जब बड़े हो गए फिर तो स्कूल वूल वाले दोस्तों के साथ भागना वागना शुरू कर दिया होगा यहाँ? हाँ, फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरे को लगा कि यार अब मेरे को अपग्रेड करना है, टायर नहीं चलाने मुझे अब मेरे को स्कूटी चलानी है, मुझे टायर के साथ एक मशीन चाहिए जिसमें स्कूटी हो।
तो उसके बाद मैं फिर मैंने थोड़ा ना अपने हिसाब से करना कि घर से बाहर नहीं निकला, ठीक है गली में तो जान दो, कज़न से तो मिलने दो, इनसे तो मिलने दो। फिर घर वालों ने भी इतना रोका टोका नहीं, उनको लगा अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब क्या ही इम्पैक्ट होगा, जितना गंदा बनना था बन गया, देख लिया उन्होंने टायर चलाते हुए इससे बुरा क्या ही हुआ, नानी के टायर निकालते हुए फोटो आ गई देख लिया उन्होंने। हाँ। फिर उसके बाद फिर दोस्त यार थोड़े बनाए, क्योंकि दिल्ली में जो स्कूल, मतलब हम फरीदाबाद में थे, ठीक है, हमारे लिए एक बारी टोटल लाइफ में एक बारी मैं स्कूल बंक करके दिल्ली घूमने गया था, और मेरे को ना ऐसा हो गया था चकाचौंध, वाओ बड़ा शहर, ये लोग यहाँ क्या करते हैं। बट मैं ये सोचता था दिल्ली में तो आफ्टर स्कूल लाइफ भी बड़ी एंटरटेनिंग रहती होगी भाई, बहुत चीजें करने को, स्कूटियों पे घूमने को, यहाँ वहाँ जाने को, दोस्त यार बनाने को। वो स्कूल में ही करा हमने। हाँ। वो स्कूल में ही उस मतलब मेरे कज़न वगैरह होते थे, तो अब इसके बाद क्या है, मेरे दोस्त का मेरा अगला स्टेप यही था कि मेरे घर वालों ने बोला कि कज़न तक ही रख सकता है दोस्ती। हाँ। तो मतलब बोला नहीं, पर वो था कि मेरे को ज़्यादा नहीं मिलने दिया। मेरे पापा जो मैं बता रहा हूँ डांट देते थे, तो ये था कि गली में इसके लड़के के साथ नहीं घूमना, इसके लड़के के साथ नहीं घूमना, ये बिगड़ा हुआ है, वो बिगड़ा हुआ है। ठीक, मैं टायर तो नहीं चलाता कम से कम, मेरे को देखो टायर चला रहा हूँ मैं। वो लोग ये कहते हैं मेरे बारे में अपने अपने घरों में, आप उल्टा समझ रहे हो। उसका लड़का देखो टायर चलाता है यार, ये कोई स्टैंडर्ड है यार। उसके साथ मत घूमो बेटा, वो अच्छा लड़का नहीं है। हाँ। तो मेरा ले दे के मैं इन्हीं कज़न वज़न के साथ घूम लेता था अब, और या मैक्स मोहित के साथ जो मेरे साथ वीडियोस बनाता है उसके साथ घूम लेता था। तो हमने क्या करा, हम यही करते थे कि 7-8 बजे अपना ख़त्म होता था, स्कूल वगैरह कर लिया, ट्यूशन भी पढ़ लिया, फिर हम जाते थे रोहिणी में गेड़ियाँ मारने। वहाँ पे मोमोज नए नए आए थे, और मोमोज के वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, वहाँ पे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लड़कियाँ आती थी, हम भी बन ठन के जाते थे और हम भी स्टाइल मारते थे, वो भी हमें देखती थी, हम भी उन्हें देखते थे। ये चलता था उस टाइम पे, रोज शाम को 5 से 7, हाँ 6 से 8 बजे तक, ट्यूशन के बाद एक होता ही था, सेट टाइम था ही। हाँ। कि इस टाइम तो जाएंगे गेड़ी मारने मोमो वाले के पास। मोमो वाले भाई जब मोमो नए नए आए थे क्या दीवानगी थी मोमो। भाई मैं पहली बार खाया तो मुझे लगा ये क्या खा लिया मैंने, पहली बार छीन लगते। पहले मैंने कहा ये तो बहुत गू, हाँ। मैंने कहा गू खिला दो वो बेटर है। हाँ। उसके बाद भाई फिर मैंने टायर निकाला, फिर मैं निकल गया। फिर मैं अपने टायर पे निकल गया घर। मैंने कहा ये बात भाई रिस्पेक्ट भाई, ये बात रिवील करने के लिए रिस्पेक्ट। हाँ। तो फिर उसके बाद अब धीरे धीरे ट्राई, मतलब दोबारा कभी खिलाया तो फिर अब मजा आने लगा, फिर तो बहुत खाया मोमोज। और जिस तरीके से उस टाइम पे सुना रोहिणी में एक वो भी आया था सोडा, 5 रुपए का सोडा मिलता था हर फ्लेवर का, ट्राई किया है वो। हाँ, है ना, जो एक मशीन सी लगी रहती थी, दबाओ इतना सा ग्लास देते थे वो 5 रुपए वाला, उसमें वो निकाल 5 रुपए वाला सोडा। हाँ। उसमें हम लेते थे वो फ्रूट बियर, और मैं ऐसा लगता मैं दारू पी रहा हूँ, चखना खा रहा हूँ। इमेजिन करता था कि मैं दारूबाज हूँ, कि पापा आज आप जैसा बनी गया। भाई बड़े अंधेरे कोनों में से निकल के आए हो। ओ ये राइट ये वाला ऐसी मशीन होती थी। हाँ। और उसमें 12-13 फ्लेवर होते थे। हाँ, ग्रेप, लेमन, ये वो राइट, ये सब होता था। 5 रुपए का मिलता था छोटा ग्लास, 10 रुपए का बड़ा ग्लास। ये रोहिणी में थी दुकान, और यहाँ पे तो मेरा तय था भाई रोज एक सोडा पीना है मेरे को आज। ये एक ओवरऑल वो बन जाता था कल्चर 10वीं 11वीं 12वीं में पोस्ट ट्यूशन। अब हम लोग सब मजे करेंगे जाके, सब लड़के आपस में घूमेंगे। हाँ। और फिर वो बातें बड़ी वैसे टेढ़ी होती है भाई उस टाइम की, मतलब फिर पता नहीं लगता कब कब आदमी बड़ा हो जाता है, वो बातें सिर्फ ऐसी रह जाती हैं। और याद भी नहीं फिर वो कि एक बार तो लास्ट कहीं कभी गए होंगे इस पे, वो लास्ट पता नहीं होगा कि आज लास्ट ही है। मैं एक्चुअली वो विजुअलाइज कर पा रहा हूँ वो दुकान, क्योंकि वो ना मार्केट के पीछे एक दुकान थी जहाँ ये मिला करता था, जहाँ मेरे को कि हाँ यार वह जो भूल ही गए थे कि ये भी कभी किया है लाइफ में। ये हो गया। और वो भी तो होता था यार, वो सिक्के वाली गेम खेलते थे, ये वाली टोटल फन, जिसमें अलग अलग वो टेकन रहती थी, कोई नहीं टेकन नहीं रहती थी, स्ट्रीट फाइटर, नैमको, और वो कॉन्ट्रा खेलते थे ये। और वो एक मुस्तफ़ा मतलब वो तो कैरेक्टर का नाम था, कैडिलैक एंड डायनासोर करके गेम थी। मतलब वो बहुत लोगों को मुस्तफ़ा के नाम से पता है, तो ये जितने भी पीतमपुरा वाले देख रहे हैं उनको पता लग जाएगा किस गेम की बात कर रहा हूँ मैं। आपको वो याद है जिसमें वो कैसेट लगा के वीडियो गेम खेला करते थे, जिसमें ओलंपिक्स होता था एक, जिसमें वो भागते शेर के ऊपर कूद रहे हैं, सर्कस वाला होता था। हाँ, उसमें एक एडवेंचर करके भी एक होता था गेम, मारियो जैसा ही था। हाँ। एक वो पर वो आइलैंड पे था एक बंदा, कोई नहीं मेरे को ये ढंग से याद नहीं। वो टाइम था वीडियो गेमिंग का। हाँ, क्या मजा आता था। ना चले तो थूक लगा के, फूक मार के फिर वो लगाते थे। ये बहुत होता था। और लाइट चली गई तो बस गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको दूसरा थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, सेव नहीं होती थी गेम कोई।
ये वाले, हाँ, ये जिसमें 256 गेम, 112 गेम, उससे नीचे बात ही नहीं। 80,000 गेम एक में, और मैं सारी रिपीट होती थी। शुरू के 2 पे सही होते थे, उसके बाद रिपीट होती थी। मेरा एक दोस्त है, उसने ना लगा रखी है ये वाली जो पैसे का डाल के वाली मशीन होती है ना, उसने एक पूरी लगा रखी है अपने घर पे 2। मेरे पास भी कंसोल है, उसमें यहाँ चल ये सब गेम्स चलती हैं। PS3, हाँ, वो PS3 तक की गेम्स हैं उसके अंदर पहले से लोडेड है, प्रॉपर वो जॉयस्टिक वाला है। क्रेजी। कहाँ, ये बॉम्बे में? नहीं, ये अपना गुड़गांव। अच्छा। मैंने गुड़गांव में ऊपर एक वो बना रखा है, ग्लास हाउस, उसके अंदर वो मैंने पूरा गेमिंग के हिसाब से बना रखा है उसको। वहाँ पे एक्शन फिगर्स वगैरह रख रखे हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स की, और अपना गेमिंग है, प्ले स्टेशन रखा हुआ है, नीचे वो कंसोल रखा हुआ है ये वाला इन गेम्स का, और वहाँ बैठ के छोटा सा सोफा है, ज़्यादा नहीं, मेरे को छोटा ही लगता है वो लगा के। वैसे पता है, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको। मैंने लड़कों से बोला एक काम करो, देखो कि हर्ष बेनीवाल के साथ सबसे सर्च की टर्म क्या आता है। आपको पता है क्या आता है? गर्लफ्रेंड? नहीं, गर्लफ्रेंड भी आता है, वो तो पूछ लिया हमने। हाँ, हाइट। हाँ, हाइट का बोला। तो बताया आपने कभी मार्केट में क्या आप कितने टॉल? इज दैट एन इशू ओवरऑल? नहीं, मेरे को इशू ये भाई इतना हो चुका है ना इशू स्कूल टाइम में, कि मतलब मेरे को लगता है अभी जो लोग बोलते हैं कम बोलते हैं, स्कूल में बहुत ज्यादा सुन लिया मैंने। स्कूल में मतलब बुली करते होंगे इस बात पे? बुली तो हम बुली भी करते थे, ऊपर से गली मोहल्ले के लोग बुली करते थे, इवन रिलेटिव्स बुली करते थे। बुली भी क्या वो करते थे, अरे ये तो इतना ही रह गया या ये सब। तो इतना मैंने सुन लिया ना, अब मेरे को हंसी आती है और मेरे को लगता है कि तुम तो बेटर लाओ रोस्ट, मैं तभी खुद को भी कर लेता हूँ। तो वो वाला मेरे को अब मेरा निकल चुका है वो वाला एरा कि मेरे को बुरा लगा हाइट के ऊपर। बट यू आर अ वेरी गुड लुकिंग गाय ओवरऑल, मतलब कोई ठीक है यार। हाइट का पहले बहुत लगता था कि यार छोटी हाइट है, बट उसके बाद फिर मैंने रियलाइज कर लिया कि अब मेरे हाथ में तो है नहीं। देखो मैंने जितनी मैं लटका बहुत, मैं स्विमिंग बहुत करी, मैं रनिंग बहुत करी, वो सब करने के बाद मेरी इतनी हुई है। सोचो ना करता तो टेबल नीचे लगवाते हैं यार। तो फिर मेरे को लगता है कि अब मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार, मतलब आदमी के दिमाग में कितनी दबी इनसिक्योरिटी कभी कभी चलती रहती है कब से, है ना। अब कोई फायदा नहीं है यार जाने। और अगर आप कैमरे पे हो पूरा एक्टिंग कर रहे हो, प्रमोशंस कर रहे हो, फिर तो ये कैमरा भी अपने आप में इतनी इनसिक्योरिटी दिखा देता है ना अपने आप को लेके, कि वो उतारना ही पड़ता है भूत अपने मन से। यूट्यूब कमेंट्स दिखा देते हैं सारी इनसिक्योरिटी भाई। जब गाली देने पे आते हैं यूट्यूब में या ट्विटर पे, तब सब दिमाग में खुल जाता है उस टाइम पे, आपको छोड़ना ही पड़ता है वो। तो इतनी सुन ली ना, मेरे को अब लगता है कि नहीं, ये तो बहुत बेसिक चीजें बोल रहे हैं। तो फिर क्या है हाइट यार मेरी अराउंड 5'4" होगी। 5'5" है? हाँ, 5'5" लगता है। 5'5" होगी। सही है। और क्या? हाँ, मैं नापता भी नहीं हूँ। पता लगे और छोटी ना दिख जाए। तो इसलिए मेरे को लगता है कि विद टाइम छोड़ो, कि जितनी मैंने लास्ट में पूछना बोला औकात नाप। अभी जब मेरे को मिल जाता है ना कि कोई कि भाई आप तो यार बहुत छोटे हो, मैंने कहा हाँ, डाउन टू अर्थ हूँ ना, ये सब बातें ये सब बातें वो है। एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे, बिकॉज मैंने भी सुना है, ठीक है, एक्टिंग इज नॉट माई प्रोफेशन, आई मीट अ लॉट ऑफ एक्टर्स, आई मीट अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, और ये वाली बात कभी ना कभी मैंने सुनी है। और मेरे को ऐसा लगता है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैं पॉडकास्ट होस्ट करता हूँ, हर्ष बेनीवाल is going to get me so many more viewers, so much more brand work, so much more relevance than somebody who is purely an actor. And no shade, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहता। I think acting is a art, और उसको करने में भी जो दिमाग के अंदर गड्ढे बनाने पड़ते हैं, मजाक नहीं है। बिल्कुल। पर ये have you found कि इन सर्किट्स में एक ऐसा एलिटिज्म रहता है कि अबे तू तो यूट्यूब वाला है और हम एक्टिंग वाले हैं, इज दिस रियल? हाँ, डेफिनेटली रहता है। तो ठीक है, 2-3 साल में सुधर जाएंगे लोग भाई। ये अभी देखो, अभी भी सुधर रहे हैं। मतलब मेरे साथ ये है कि मेरे को अगर कोई ऐसा करेगा कि तू सिर्फ यूट्यूबर है, तो फिर मैं उनके साथ काम ही नहीं करता। इतनी बार ऐसा हुआ है कि बहुत बॉलीवुड कोलैब आए हैं जिन्होंने बोला है कि आप आके कर लो, आपको 1 घंटा दे देंगे और आप कर लो। मैंने कहा ठीक है, पैसे? तो कहते पैसे क्यों, एक्टर दे रहे ना। मैंने कहा एक्टर मेरे घर में रोटी थोड़ी देगा। हाँ, सही बात है, मुझे तो पैसे चाहिए। तो अब वहां पे वो मना करते तो ठीक है भाई, नहीं करना। एंड फ्रैंकली मेरे को नहीं लगता कोई भी एक्टर ये सोचता है। नहीं, हाँ, उनके बीच की जो टीमें रहती है ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। बिल्कुल। वो कोई नहीं, उनको कुछ नहीं होता कि अब मेरे भाई, मैंने इतने एक्टर से जब मिला भी हूँ ना, तो कहते हैं अरे भाई क्या बढ़िया स्क्रिप्ट लिख के कर यार, कर। उसको भी पता लगता है आर्टिस्ट है। बट ये जो आसपास के जो ये लोग होते हैं ना, इनके हो बाबा को बुरा लग जाएगा, बाबा 1 घंटे से ज्यादा नहीं देंगे। भाई बाबा तो पूछ तो ले बाबा से एक बार। बाबा आने के बाद, बैठने के बाद 2 घंटा बैठते हैं, चाय भी पीते हैं, दुनिया भर की बातें भी करते हैं, फोन नंबर भी देते हैं। पर उनके आसपास की टीम वाले जो तामझाम लेके चलते हैं ना भाई, ये ना मेरे साथ जितने भी कोलैब किया ना, मैंने तो सबके पैसे लिए भाई। अगर आप मेरे उस पर भी देखोगे, इंस्टाग्राम पे बहुत कम है, हालांकि जो भी मूवी प्रमोशन जिसके अंदर एक्टर है, मैंने सबका पैसा लिया है। और मैं तो सबको, पता दिक्कत क्या है, एक तो आसपास वाले लोग भी ना एक्टर, जैसे कोई और फेलो क्रिएटर है, उनको एक्टर मिलता है, खुशी खुशी भाग के वो बना लेते हैं वीडियोस। वो नहीं है, उसका तो फायदा नहीं है।
वो भी थोड़े टाइम में अपने आप लेवल आउट हो जाएगा, क्योंकि यार देखो डिफरेंस सिर्फ इतना है ना कि हर्ष ने एक्टिंग करनी शुरू करी दिल्ली से अपने यूट्यूब चैनल में, उसने स्क्रिप्टिंग भी करी, डायरेक्शन भी करी, लाइट्स भी करी, सेट भी बनाए, सब उसने किया अपनी टीम के साथ, और फिर वो इतना फेमस हो गया कि अब वो एक्टिंग कर रहा है। दूसरा तरीका ये, आप बॉम्बे जाओ, आप एक्टिंग क्लासेस लो, उसके बाद आप दुनिया भर के ऑडिशन दो और उनसे मिलके देखो जो दुनिया भर के ऑडिशन दे रहे हैं। मेरा पहला बॉम्बे का एक्सपीरियंस जब मैंने पॉडकास्टिंग शुरू करी, मैं एक अपनी दोस्त के घर रह रहा था, उस दोस्त का एक मेल एक्टर फ्रेंड आया हुआ था। अच्छा, ठीक है, हाँ, वो ऐसे आया हुआ था, वहां बैठे, दिन की बात है, कुछ वो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे। भाई मैंने माँ कसम उस बंदे की आंखों में सिर्फ दुख देखा। वो 6-5 साल से लगा हुआ है, और इसकी कहानी मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा भी सिग्नल बाहर डालो, आपके घर परिवार, दोस्त यारी, दोस्तों के दोस्तों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आदमी जो कभी ना कभी बम्बई गया था एक्टर बनने। भाई बहुत सही टॉपिक डिसाइड की, मतलब ये स्टार्ट हुई है बात, क्योंकि जो लफंगे में मेरा करेक्टर है सेम यही है कि बॉम्बे गया, कि उसको बनना एक्टर है, उसको सुपरस्टार बनना है, और वो बॉम्बे जाता है एंड वो स्ट्रगल कर रहा है, और वो 7-8 जने एक कमरे में रुक रहे हैं, एक ही कमरे में 7-8 जने रुक रहे हैं, सारे एक्टर बनना चाहते हैं। वो पूरी स्ट्रगल वही जी रहा है, वो जो एक्टर की होती है। आप सोचो आराम नगर जो वर्सोवा वाले एरिया में या वहाँ इतने स्ट्रगलर भाई मैंने शूट किया, मैंने देखा, और मुझे एक्चुअली पता लगा लोग यहाँ पे रहते हैं। इवन अनुद जो मेरे साथ इसके अंदर शो के अंदर है, अनुद, उसने बताया कि भाई मैंने और गगन, इनफैक्ट गगन ने कह रहा ऐसे ही करी अपनी जर्नी स्टार्ट। सोचो भाई, और उसमें से भी कुछ ब्रेक थ्रू कर पाते हैं भाई, और फिर उसमें से भी कुछ और ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। देयर इज अ रीजन शाहरुख खान इज शाहरुख खान, आमिर खान इज आमिर खान, सलमान खान इज सलमान। उसके नीचे ना 1000 फुट की महल है, 1000 फुट की, और उसके नीचे ये सब लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं भाई। क्योंकि ये मैं इसको एक्टिंग से हटा देता हूँ। मेरी फियांसे जिनसे मेरी शादी हो रही है वो पेंटर है, उनकी पेंटिंग है ये। मैं उन्हें हमेशा ही कहता हूँ कि आपका जो गेम है ना आर्ट वाला, ये गेट कीपिंग का गेम है। मैं आर्ट उसकी बात कर रहा हूँ, पेंटिंग की, मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रहा। अगर एक गैलरी वाला कहता है कि मैं क्लाव पे बेट करना चाहता हूं, तो आप आगे बढ़ोगे। आपकी आर्ट किसी से बेटर है या वर्स है, वो पता लगाने का कोई तरीका भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है। एक्टिंग में फिर भी है, मैं ये नहीं कह रहा, पर बहुत हद तक ये एक आदमी 1000 में से सिलेक्ट होना है, उसका भी काम चलेगा कि नहीं पता। इट्स अ वेरी प्रोबेबिलिस्टिक गेम। जैसे यूपीएससी की तैयारी होती है, आईटी की तैयारी होती है, हुआ नहीं हुआ तो बह जाते हैं भाई लोग। तो किसी आदमी ने अगर अपना रास्ता बनाया तो वो कमजोर क्यों है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ अपूर्वा, पूरव, हर्ष, आशीष, भुवन और जो भी एक्टिंग में गए, इन क्या कमी है भाई? हर्ष गुजराल, अनुभव बस्सी, इन लोग इनमें क्या कमी है? इन्होंने खुद का रास्ता बनाया। यार मेरे को ऐसा लगता है कि ना इनको जो मैंने भी गलती करी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो कोई भी आने वाला जो भी कोई क्रिएटर हो जिसको आए, तो बहुत दे सेटल फॉर वेरी लेस। आप उनको एक स्क्रीन टाइम दे दो थोड़ी देर के लिए, वो खुश हो जाएंगे, जो मैं भी हुआ था, जो मेरे को भी लगा था। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, तो यार वो डेस्परेशन जो होती है, आई गेस वो डेस्परेशन भुवन ने बहुत सही मारी अपनी। भुवन को क्या ऑफर नहीं आए होंगे, भुवन को क्या नहीं आएंगे तो दोस्त बन जा। भुवन में दिमाग था, भुवन को उसको पता था उसकी विजन, हीरो का दोस्त, हीरो का दोस्त वाले रोल। हाँ, ठीक है। हाँ, उसको पता था विजन क्या है, उसको पता था आगे वो क्या करेगा। तो वो जो चीज़ मैंने भुवन से, मतलब आई गेस सबको सीखनी चाहिए ये चीज़, कि जो हमारे क्रिएटर्स हैं वो बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं। तो अगर आप सेटल होना बंद कर दोगे तो आपको वैसे रोल में देखेंगे नहीं। आप क्या तो नहीं कर रहा मैं, तो आप भूख बढ़ा सकते हो। हाँ, आप क्या तो मैं ये नहीं कर रहा। आप कहो कि मेरे को बराबर का कुछ दो। आप कहो जैसे मुझे कोई गोन है, फुकरे हो गई, क्या मेरे को 4 कैरेक्टर में से 1 कैरेक्टर दो। मुझे नहीं बनना कि उसका दोस्त बस मैं जो 5 मिनट के लिए आऊँ। तो अगर आप वो करोगे, अब वो सब मिलके करेंगे, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आपको व्यूअरशिप तो चाहिए, आपको उनकी व्यूअरशिप चाहिए, आपको उनकी प्रमोशन चाहिए, फ्री की मार्केटिंग चाहिए आपको, बट आप उनको देना चाहते हो 5 मिनट का रोल। तो वहाँ आपको थोड़ा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। और फ्रैंकली मैं कभी भुवन से नहीं मिला, मैंने सिर्फ भुवन की बातें सुनी है। एंड मेरे को ऐसा सुनने बट गोवा फेस्ट में जब उसमें हम मिले थे, मिला था 5-7 मिनट के लिए, तब मिला था। मैं भी तब आपसे पहली बार, तब हम पहली बार मिले थे, जिम में ही मिले थे शायद। आप जिम में ही थे तब? मैं उस टाइम जिम में था। हाँ, जब हम मिले थे। पर मैं रोहित से बहुत मिला हूँ, और भाई मतलब भुवन की स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रीजन रोहित और उनकी लेवल हेडेडनेस है। आप मिले कभी रोहित से? हाँ, मैं बहुत क्या टॉप आदमी है। मेरे को लाइफ में, मेरे करियर जर्नी में कभी भी दिक्कत होती है, रोहित भाई आप रख, और उनके पास हमेशा टाइम है, और इतनी लेवल हेडेड एडवाइस देते हैं ना। मेरे को नहीं लगता, आई डोंट नो इफ रोहित भाई नीड्स पब्लिसिटी और नॉट, बट आई वांट टू लेट द वर्ल्ड नो भुवन इज अ टैलेंट लाइक नो अदर, रोहित इज अ बिजनेसमैन सपोर्ट लाइक नो अदर। ब्रो, हैट्स ऑफ भाई, रोहित भाई, थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू हैव डन। या ट्रू, बिल्कुल। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो खैर लोग द खान से भी पूछ लेते हैं कि आप लोगों में कभी कंपटीशन रहा, आप में
आशीष भाई में और भुवन में कभी कंपटीशन रहा? यार नहीं, कंपटीशन मतलब हमारे को क्या वो नहीं है ना कोई ऐसा कि क्या बोलो यार, ऐसा कंपटीशन है नहीं कभी, क्योंकि मैंने तो भाई देखो इनको पहले से ना मेरे से मैं बड़ा ही मानता हूँ इनको, भाई भाई करके बात करता हूँ, मतलब भुवन से, आशीष से तो कर लेता हूँ गाली गलौज करके, हाँ भुवन को तो मैंने अपने से स्टार्टिंग से वो एक दर्जा दिया है यार, और के बड़े भाई का, तो मेरा कभी उनसे कंपटीशन हुआ ही नहीं, क्योंकि आई डोंट नो, कंटेंट बहुत अलग है हम दोनों का, आशीष और मेरा फिर भी सेम हो जाता था कंटेंट, तो उससे भी कुछ कंपटीशन नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी बराबरी हो, पर मैं आशीष से बहुत ऊपर हूँ। भाई ये पंचलाइन की मैं वेट कर रहा था। आशीष, आई हैव नो ओपिनियन ऑन यू ब्रदर, लाइक आई लव यू ब्रो, मेरा कोई नहीं है, पर हर्ष ने जो बोला मैं ना सहता। लेट्स गो ब्रो, हाँ यही तो सुनने आया था मैं। हाँ और बताओ फिर। बस वही है यार कि कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ नहीं, बट ये तो मतलब ठीक है, बट हाँ नहीं मेरे को, मैं जेन्युइनली कोई कंपटीशन नहीं लगता मेरे को, और ये सब अपनी फील्ड, मतलब हम एक दूसरे को बहुत, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है चारों का, मेरा, कैरी, भुवन, आशीष का, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, कभी आज तक कोई कंपटीशन फील नहीं हुआ। मेरा कोई काम बड़ा आता है, ये ट्वीट करते हैं, ये पोस्ट करते हैं, इनका कोई आता है, मैं पोस्ट करता हूँ, मैं ट्वीट करता हूँ, और कभी कभार होता है बिना बोले भी कर देते हैं, कभी कभार जैसे मेरा बहुत स्पेशल काम है, इनको नहीं पता, इनके तक नहीं पहुँचा, जैसे चेकमेट मैंने बनाया था, तो मैंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ ये चीज़ आगे जाए, बिना कुछ बोले मैंने बस शेयर कर दिया ग्रुप में, इन्होंने डाल दिया, तो मेरे को लगता है कि वो वाली चीज़ ना बहुत लोग बहाने भी मार देते हैं कि यार नहीं डाल रहा है, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मैं उनको पता मैं दोबारा नहीं पूछूंगा ना उस चीज़ के लिए। डाला, भुवन, आशीष, ये सब तो यार बहुत लाइक सपोर्ट करने में बहुत आगे हैं, तो कंपटीशन तो मैं कैसे कर लूँ इन सब। सही बात नहीं, मैं समझ गया। और ये सॉलिडारिटी जनरली कॉमेडियंस में, रैपर्स में, मैंने सब में देखी है। एक चार दीवारी को रफ्तार भाई भी उसके साथ काम करेंगे, उसके साथ यश भी काम करेगा। ये जो हमारा एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री उठ के आ रहा है ना, इसमें जनरली ये सॉलिडारिटी काफी सही है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करने की। और ये इंसान अगर बढ़िया होगा ना, फिर वो आगे तक भी रहेगा और रेलेवेंट भी रहेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं, फिर वो दिखते नहीं। अब जैसे नाम तो क्या ही लूँ, गूगल कर लेंगे, आप गूगल कर लेना। नहीं आप बोलो, हम बीप कर देंगे, मेरे को पता नहीं ना, मेरे को आइडिया ही नहीं है कौन लोग हो सकते हैं। बहुत है, आई एम श्योर भाई। वैसे लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पूरब को देख के मजा आता होगा आपको। बिल्कुल भाई, क्योंकि आपने उसे तब से देखा है। हाँ, उसको एक छोटे भाई वाली बात होगी ना। हाँ, उसको तब से देखा जब से वो मेरी वीडियो में था, जूनियर आया था, और अभी तक की जर्नी तो कमाल है यार। ये यहाँ पे ये इसीलिए बुलाया था मैंने, ये निकाल के रखा था टाइम स्टैम्प इसने। यहाँ पे पूरब ने आपकी बात करी, देखा आपने? ये क्लिप तो देखी थी मैंने कोई, अब आई डोंट नो ये वही है या नहीं। हाँ प्ले करना, वही है, वही होगी। उसके बाद लेकिन हर्ष भाई को ही मैं कहूँगा भाई, वो है गॉडफादर है भाई, वो बंदा मेरा, उसने मेरे को मौका दिया। उन्होंने फिर एक शूट पे बुलाया था, उधर भी छोटा सा ही सीन था, वो था पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके, तो वहाँ पे जो दूसरा कास्ट आना था ना, वो आया नहीं, लेट हो गया, और इनके पास लोकेशन थी 6-7 घंटे की। उन्होंने कहा भाई उस बंदे को आने में टाइम लग रहा है, तो तेरा जो छोटा वाला सीन था ना, वो हटा के तू बड़ा वाला सीन कर लेगा पूरा। मैं कर लूँगा भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। और उस दिन भी मैं अपना यूनिट टेस्ट का बंक मार के गया था, स्कूल में मेरा यूनिट टेस्ट था, मैं नहीं दिया था, क्योंकि मैंने कहा आज थोड़ा एक पर्टिकुलर सीन मिल रहा है हर्ष भाई के चैनल पे, तो फीचर होने का मौका मिल रहा है। पर वो मेरे को फुल फ्लेज ही वीडियो में मिल गई पूरी। वो वीडियो जो फटी, वो गलत फटी, लोगों को इतना केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि ये बाप है, वो माँ है, और ये बेटा ही लग रहा है उसका, तो केमिस्ट्री इतनी पसंद आई। हर्ष भाई को भी बहुत अच्छा लगा काम। आशीष चंचलानी का पहली बार वहाँ पे टेक्स्ट आया था कि भाई ये लड़का कौन है, ये बहुत बढ़िया किया इसने तेरी वीडियो में, पहली बार देखा मैंने इसको। तो मेरे को वहाँ से होप मिलनी शुरू हो गई हर्ष भाई ने जब ये सब बताया। ये लड़का सोना है भाई। मैंने इसके जैसा एटीट्यूड बहुत कम यंग लोगों में देखा है। बहुत जल्दी चीज़ें सीख गया, राइट एज पे बहुत जल्दी समझ आ गई और बहुत जल्दी चीज़ें मिल गई। इसका जो मिमिक्री वाला स्ट्रेंथ है ना, जहाँ ये किसी और के कैरेक्टर में घुस जाता है। भाई इसको ये हमारे साथ ऑफिस में करते थे ना, तो ये यही करता था, वो सबकी मिमिक्री करता था, बट वो उसको ये नहीं पता था ना कि बनाना कैसे क्या नहीं है। हाँ। अब वो क्रैक कर लिया उसने, अब ये बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। जब मैंने बोला तू करता कैसे, मेरे को याद नहीं सही है कि नहीं है, कह रहा कुछ नहीं, मैं तो एक रात पहले बैठता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ ये कैसे करते हैं, मतलब बहुत नेचुरल है इसके लिए। अगर इसको ट्रेनिंग मिल गई ना, ये फोड़ देगा। और अभी इसका नया शो आ रहा है ना, ट्रेटर्स, अब तो स्टेज वेज पे भी ऑरा पकड़ लिया है इसने, फुल ऑरा फार्मिंग कर रहा है। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, इसने सही पकड़ लिया। अभी तो ये रियलिटी शो ज्यादा करे शायद, इसने अभी एक्टिंग शायद जॉब्स इतने नहीं करे हैं। 1-2 करे इसने, हॉस्टल डेज करा, एक इश्क करके एक आया था, वो भी ऑल राइट का था,
वो करे हैं, बट हाँ इसको भी आ रहे हैं, बट ये वही चीज़ है कि समझदार है, जैसे मैं बताया कि डेस्परेशन के चक्कर में कुछ ऐसा वैसा नहीं करना हाँ। कि छोटा मोटा, तो वहाँ अगर समझ जाएगा, समझा ही हुआ है ऑलरेडी, बट थोड़ा और अगर समझे बेहतर रहे तो बढ़िया है। तब तक तो ये फिर भी टी शर्ट पहनता था, अब तो ये महंगे कपड़ों से कम में दिखता नहीं है। हाँ अब तो चश्मे वश्मे बिल्कुल पतली आंखों वाले, नैन मटक्के, बिल्कुल पूरा जाके स्टार हो गया है। बट मेरे को मतलब आई हैव ऑलवेज एंजॉयड इन माय जर्नी, जैसे मेरे को यंग लोग मिलते हैं, उनको मेंटर करने का मौका मिलता है, फिर वो जब अपने अपने फोड़ते हैं ना ब्रो, यू आर लाइक गुड जॉब, आई ऑलवेज सॉ दैट इन यू। या लफंगे के बारे में बताओ, क्या है सीन? लफंगे कहाँ देखना है, क्या होने वाला है उसमें यार, क्यों देखना है, ये मत लेकर यार फिर वो हाँ कॉपीराइट का सीन रहेगा। लफंगे कॉपीराइट तो हटवा देंगे हम। अच्छा अब प्ले करो। जय भोलेनाथ पंडित जी। आ गए लफंगो। हेलो प्रभु, मैंने ना एक वेब सीरीज का ऑडिशन आया है, प्लीज मैंने एक रोल दिलवा दो उसमें। ओके TTY है। जब तक मेरी पोस्टिंग नहीं लग जाती तब तक मुझे इज्जतदार नौकरी दिलवा दो। इशिता के साथ ना मूव इन करना है, तो एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दो, और साकेत में ना सेक्टर 6 में एक 1 BHK। अरे रुको, मनोकामना तभी पूरी होगी जब तुम तीनों अपने सबसे प्यारी चीज को त्याग दोगे। हम मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। नहीं अति उत्तम। लेट्स गो। प्रॉपर दिल्ली के लॉन्डो वाली स्टोरी लग रही है ये। प्रॉपर दिल्ली वाले की 3 लॉन्डो की स्टोरी है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वाले लॉन्डो की स्टोरी प्रॉपर लग रही उसकी है, वही गलियां वलियां प्रॉपर दिल्ली की है। बिल्कुल जो फुकरे वो कौन सी थी इसकी, इमरान खान बोल रहा हूँ मैं, शायद गलत नाम तो नहीं बोल रहा, जो आमिर खान के वो हैं भतीजे जो हैं वो इमरान खान दिल्ली वैली हाँ टॉप वैसी वाली वाइब लग रही है। पूरा हैंडी शूट हुआ है यार ये। अच्छा, इसीलिए handled है? हाँ पूरा हैंडल्ड है। तो और वो शेकीनेस रहेगी, वो रॉनेस रहेगी। मैंने प्रेम से पूछा, जो हमारे डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने कैंपस डायरीज किया था, सेम डायरेक्टर हैं, तो मैंने पूछा कि क्यों हैंडल क्यों शूट किया आपने पूरा, तो कहा कि ताकि वो रॉनेस पता लग जाए कि दिखे, और आप ऐसा देखो ना, आप एज अ ऑडियंस देखो तो आपको फील हो कि आप वहीं उनके साथ हो, और आपको ये पता लगे कि इनकी लाइफ कितनी अनस्टेबल है इस टाइम पे, क्योंकि तीनों की लाइफ बहुत अनस्टेबल होती है। अब ये स्टोरी ही वही है कि 3 दोस्तों की कहानी, और कॉलेज के बाद ना कुछ हो नहीं पा रहा। एक का जो गगन है, रोहन, उसका अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है उसको। अनुद है जो जिसके सरकारी पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं और वो वेट कर रहा है, घर बिल्कुल ही उसके घर में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। मैं हूँ, मेरे को एक्टर बनना है, मेरे घर वालों ने मुझे दुकान पे बिठा रखा है, मेरे पापा ने, मेरे को बनना है एक्टर। और अब क्या है कि सब बढ़िया है, सब कुछ है, स्किल्ड भी हैं, काम भी आता है करना, मेहनत भी कर सकते हैं, बट ना यूनिवर्स की वजह से मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें प्लेस नहीं हो रही, सही जगह नहीं चल रही है। तो वो स्टोरी, और जो हर एक इंसान गुजर चुका है, एक आदमी गुजर चुका है इस लाइफ से कि यार पैसे नहीं मिल रहे, यार काम नहीं हो रहा, यार रिश्तों में दिक्कतें चल रही है, वो स्टोरी है लफंगे की। और कैसे फिर हम जाते हैं करने उस चीज़ को, क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे नए रिश्ते मतलब अपने से वापस अपनी फैमिली से क्लोज आना, उनसे दूर जाना, वो सब कुछ है इसके अंदर। नाइस। तो मतलब सैड एंड हैप्पी बोथ, मतलब फनी भी है और फनी तो है ही है। हाँ, फनी तो लगी बाकी ड्रामा है पूरा ड्रामा है। एंड मैंने कभी पूरा ऐसे ड्रामा नहीं किया, ये मेरा पहली बार है। इसके अंदर आई गेस मेरी एक्टिंग पोटेंशियल मैंने खुद इतने भी देखी है, और क्योंकि अभी तक मैंने फनी ही किया ज़्यादातर, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री भी आपकी फनी रही है YouTube पे, कैंपस भी कहूँ तो मैं ऑलमोस्ट उसके अंदर 7-8 एपिसोड फनी ही है मेरे सारे। उसके बाद एंड में 1-आध एपिसोड में थोड़ा बहुत हो गया जिसके अंदर बस वो लिया। इसके अंदर प्रॉपर ड्रामा है, इसके अंदर खुद को मैंने पोटेंशियल देखी, मेरे को यार फक मैंने सही काम किया है, अच्छा ये लगा मुझे। और मेरे को टू बी ऑनेस्ट इन दोनों का मैंने काम देखा हुआ है और खुद का भी देखा हुआ है। इनफैक्ट ये भी यही कह रहे थे कि भाई हमें लगता है कि हमारा अभी तक का ये बेस्ट काम है। बस इसलिए नहीं कह रहा कि नया शो आ रहा है, कुछ नहीं, बट ये मैं चाहता हूँ कि दुनिया देख ले, बस और कुछ नहीं। एक एपिसोड देखो फिर डिसाइड करो जैसे आप करते हो। एक एपिसोड देख लो आप, मैं बता रहा हूँ आप बंदी नहीं करोगे उसके बाद। मैं 6 को आ रहा है, 6 को आ रही है। हम ये एपिसोड कब रिलीज कर रहे हैं पता है नहीं, तो जब भी एपिसोड रिलीज हो रहा है मैं तो आई विल अपलोड अ स्टोरी, मैं देखूंगा पहला एपिसोड, बिकॉज जेन्युइनली आई थिंक अगर 5 को फ्री हो तो आप आओ प्रीमियर पे दिल्ली। मे बी मैं अगर किसी बिलियनियर से नहीं मिलना हो तो we'll exchange numbers and we'll see. Life has been a little crazy lately, but for sure I would be very happy. मेरे को मैं एक्चुअली बात जानना चाहता था, आप कह रहे थे इसमें, मैंने शायद I saw you crying also, और आप कह रहे थे आप
ऑन कमांड रो सकते हो? ऑन कमांड तो नहीं रो सकता मैं, बट मेरे को मतलब उसके ये सीन के लिए भी वो टाइम लिया मैंने कि मेरे को बिठाया। इसके अंदर सीन था कि पैसे नहीं है और तबीयत ख़राब हो रखी है मेरी, पैसे नहीं है, क्या करूँ, घर से पैसे मांग नहीं सकता क्योंकि सबके साथ होता है एक टाइम, आप घर से बोल के तो आए मैं उखाड़ के आऊँगा, अब किस मुंह से आप पैसे मांगोगे घर से। वो टाइम था, तो वहाँ पे उस टाइम पे मैं बैठ के वड़ा पाव खा रहा होता हूँ रोते हुए। तो उसके अंदर ये हुआ कि मैंने टाइम लिया, 15 मिनट मुझे दो, 15 मिनट मेरे को अपनी सारी चीज़ें याद करने दो कि मेरे साथ और क्या ट्रॉमा हो चुका है मेरी लाइफ में, मेरे को क्या बुरा लगता है क्या नहीं है। कोई भी चाहे ट्रॉमा हो, चाहे मेरा वो मेरे घर वालों से लड़ाई हो, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो, मैंने वो ट्रॉमा याद किया, बस मेरे को आंसू चाहिए थे, वो ट्रॉमा मैंने करके इस सीन में डाला। अच्छा। हाँ, तो अभी आप कहोगे रो दो, मैं नहीं रो पाऊंगा, मुझे उसके लिए 15-20 मिनट चाहिए होंगे सीन में जाने के लिए, ढलने के लिए। वेट करते हैं। हाँ भाई, एक क्रेजी बात है कि वो आदमी को अपना किस तरीके से यहाँ से इमोशन वहाँ वो मैंने इसके लिए वर्कशॉप लिया था इस लफंगे के लिए। रचित सिंह है जो लाइक मैंने कभी वर्कशॉप नहीं ली, तो मेरे तो गुरु ही हुए वो यार एक्टिंग में, क्योंकि उन्होंने मुझे वो चीज़ सिखाई कि जो तू करता आ रहा है 10 सालों से उसको ख़त्म कर, वो तू कर रहा है उसको ब्रेक कर दे, तू सेम चीज़ मत कर। तो उन्होंने वो पहले तो यही सिखाया मुझे कि मैं कैसे वो ना करूँ जो मैं करता आ रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने 10 तरीके बताए मेरे को कि कैसे मैं इस चीज़ को अप्रोच करूँ, क्या कैसे कोई भी सीन करना है कैसे करूँ। उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरे को लफंगे करवाने में यार। इज देयर वन एडवाइस यू कैन थिंक ऑफ जो तुम्हें कभी मिली हो वेयर यू आर लाइक ब्रो? यार मेरी मम्मी ने ही बोली थी एक बात, और वो मैं बता भी चुका हूँ कई बार कि ज़िंदगी में कुछ भी करो, पैर ज़मीन पर रखो और सर आसमान में रखो, बस ये एडवाइस दी थी। तो मेरे ख्याल से ये जो लाइन है ये मेरे को बहुत ही ग्राउंडेड रखती है। और अंकल से क्या सीखा? अंकल से ये सीखा कि 60 ml का पैक कैसे बनता है। बेस्ट एजुकेशन कोई तो सिखाएगा, वरना खुद सीखना पड़ेगा। अरे नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पापा से मैं पापा से यार ज़्यादा क्लोज हूँ भी, प्यार तो बहुत करता हूँ, बट कभी हम बैठ के बात नहीं करते यार, वो है मतलब हम वो कभी हुआ नहीं हमारा। अब आई डोंट नो, उन्होंने वहाँ से नहीं किया, मैं अपने पापा को याद भी नहीं कब मैंने हक किया होगा, बट प्यार पूरा है, ऐसा नहीं मैं प्यार नहीं करता उनसे, बट वो एक कठोरता आ जाती है। एक कठोरता पता नहीं क्यों है, वो क्या है आई डोंट नो, सबके साथ है क्या है। मैं बताता हूँ एक बात इस बारे में बहुत जबरदस्त। तो अभी हमारा 100th एपिसोड निकला था, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, एक हफ्ता वो मेरे पापा के साथ था एपिसोड। तो जब मेरे को अंश ने, जो मेरे लिए जनरली ये सब बुकिंग्स करता है, अंश ने बोला कि भैया एक एपिसोड पापा के साथ करना है, मेरे तो वहीं आंसू आ गए। मैं बता नहीं सकता, उसके केबिन में मैं कह रहा हूँ भाई ये क्यों करवा रहे हो, क्योंकि भाई मैं और पापा तो बहुत बहुत फन और एक लाइट लेवल पे लाइफ लेते हैं। अब हम बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो भी टू इमेजिन पापा के सामने बैठ के सीरियस बात करना दिल दहल जाता है। लड़कों का जनरली ये रहता है, पर मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये कॉन्वर्सेशन इतना अच्छा करेगी। उसके नीचे कमेंट्स आ रही हैं, प्रखर तूने वो कर दिया जो मैं कब से करना चाहता था। और लड़के सीक्रेटली ये करना चाहते हैं। मैंने पापा से ये तो पूछा, खुश हो मेरे काम से? यार बहुत खुश हूँ। एक पॉइंट ऐसा है, मैंने बोला पापा जो भी मैं करता हूँ ना आपको दिखाने के लिए करता हूँ कि देखो लड़का कहाँ चला गया। वो बोलते हुए आंसू आ गए, तो लोगों ने वो आंसू भी देखे ना कि वो टफनेस। भाई ये ना ऐसी चीज है हर्ष भाई, ये तो कर ही देनी है। पापा इतना साइलेंटली, एक दिन हम भी बाप बनेंगे और हमारी भी पोजीशन वही हो जाएगी, पूरी फैमिली से हटके अलग, एलियनेटेड, हम बाहर ढो रहे हैं और हमारे बच्चे हमसे खुल के बात भी नहीं कर पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा रोज गले मिलो अगर नहीं मिला जाता, एक दिन तो यार योर फादर मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। दुनिया जीत ली भाई लड़के ने पीतमपुरा से उठ के, ये तो बनता है यार, बनता है, बिल्कुल बनता है, डेफिनेटली बनता है। बट हम बैठ के रात को लूडो खेलते हैं सारे बैठ के परिवार वाले, बट कभी ये सब बात नहीं करी कि यार एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट के लिए कितना इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। लूडो खेल लेते हैं, यहाँ एनर्जी डाल लेंगे, यहाँ डाल लेंगे और उसके और पैसों की खेलते हैं। हाँ। मेरे पापा लड़ते हैं अगर हम नहीं देंगे, मैं कह रहे मेरे को पैसे दे, 500 रुपए की लगी थी, मैं पापा से लड़ता हूँ 500 की लगी थी, पैसे डालो। अच्छा। ये प्रॉपर होता है, सब कुछ, सब फन करते हैं। बट वो जो है ना एक के पापा यार आई लव यू नहीं बोल पाता, ये पापा बेटा आई लव यू नहीं, कैमरा ये रहा, पापा आई लव यू। एक बार और ट्राई करेंगे, हंसेंगे इस बार। मैं पापा को लाइव जाके बोल दूंगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, बोल वो आ गए यार। मेरे को लगता नहीं वैसे पापा ये देखेंगे, बट पापा थैंक यू सो मच। जो भी आपने लाइफ में किया, आई नो वो हमारे लिए किया है, और इतनी अब खुद उस एज में जा रहा हूँ कि कभी कुछ सालों में बाप भी बनूंगा, तो मुझे पता है कि एक मर्द कैसे सब कुछ करता है। आई नो आपने फैमिली के लिए कितना कुछ किया है, और हम चाहे क्लोज नहीं हैं इतना, चाहे हम बैठ के एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोलते, बट आई नो आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको पता है मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ भी कर दोगे, एंड आई लव यू पापा। Let's go bro.
ये था मोमेंट, क्रेजी ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट ब्रो। है ना, काफी कितना हेवी होता है लड़कों के दिल में ये बात बोलना। बहुत ज्यादा यार। मेरे को भी आंसू आ गए थे यहीं बैठे बैठे। मेरे दादाजी ने वो एपिसोड सुना, मैं भी कल वापस आया ना, तो मैं दादाजी ने बुलाया अपने पास, कहते मैंने वो सुना तुम्हारा, कहते मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो ये जो ना बात करना है ना, ये सिर्फ मेरे और मेरे पापा नहीं, पापा दादाजी के साथ भी है ना, तो ये कितने लोगों ने फील किया होगा, मैं मान नहीं सकता। मुझे भी लगता है कि कल को मैं बाप बनूंगा तो सेम चीज मेरे बच्चे फील ना करें। ये बहुत सही बात बोली आपने। हम भी जा रहे हैं, हम भी ऐसे एलिनेटेड हो जाएंगे कि भाई ये चुपचाप घर का भार उठाता है, किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता, ठीक है, जब गुस्सा निकालता है, जब निकालता है तो, या शराब पीता दिखता है जब शराब पीता दिखता है, यही रह जाता है ना भाई। हाँ, क्योंकि उसकी इंडिविजुअलिटी, और हमारे कल्चर में ना ये एक अच्छी बात है, पेरेंट्स अपने आप को सेकंड रख लेते हैं। विदेश में ये नहीं होता। द रीजन वहां पे चाइल्डहुड ट्रॉमा इसलिए क्योंकि पेरेंट अभी भी सेल्फिश रहता है, बच्चे से compete करता है, मेरी बेटी मेरे से सुंदर कैसे, मेरा बेटा मेरे से सक्सेसफुल कैसे। हमारा पेरेंट कहता है मेरा बच्चा नाम करे, मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, हाँ, मुझसे आगे निकले, मेरी उम्र बच्चे को लग जाए, कि मैं पैसे नहीं खाऊं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पैसे मैं अपने बच्चे पे लगाऊंगा। ये एक इंडियन कल्चर की यूनिक स्पेशलिटी और स्ट्रेंथ है। और उस चक्कर में ना पेरेंट्स एक दिन 50 के होते हैं, उठते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे 20-20 साल के हो गए, 25-25 साल के हो गए, हमने तो जिंदगी 35 पे जीनी बंद कर दी थी, याद ही नहीं रहा कि हम कौन है, हमारी क्या पहचान है। वो बड़ा जरूरी है बच्चे को सक्सेस लेके अपने पेरेंट्स को उनकी पहचान वापस देना, कि अब आप जियो, मैं देख रहा हूँ। और वो फेज मेरे को लगता है आप और मैं, चाहे हम चाहे ना चाहे, हम उस फेज में। आप यू आर 30 ऑलमोस्ट, आई एम ऑल्सो 30 ऑलमोस्ट। हाँ, यू आर 13 February 96, आई एम 17 February 96, तो हम लोग विल बी 30 टुगेदर, Aquarius, राइट। एंड सो वी आर राइट एट द कस्प भाई। तो ये एक ब्यूटीफुल बात है। वो देखो रो रहा है साइड में बैठ के, रो रहा है भाई, रोना बंद कर भाई, यहाँ पे आंसू नहीं बेटा। घूमने जाते हो, कहाँ घूमने जाते हो? What kind of travel do you like? यार आई लव थाईलैंड। ओके भाभी प्लीज आप देख लेना बाद में। भाभी अलाउ करती है, भाभी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाभी को ट्रस्ट है। अब सुनो, वही ये मेन चीज है। हम किस जनरेशन में जी रहे हैं, लौंडे खुल के आई लव थाईलैंड भाई। सी मैं ये किसी को भी कहता हूँ ना, सब इसी तरीके हंसते हैं या मुझे देख जज करते हैं। पर मेरे को थाईलैंड मैं किसी की भी कसम खा के कह सकता हूँ, थाईलैंड में मैंने एक लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ लेडी बॉयज को, किसी को भी लगाया भाई, मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, थाईलैंड बहुत सुंदर है भाई। थाईलैंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस देश का कोई पार्ट हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे मेरा कुछ तो पुराना रिश्ता है थाईलैंड से। अच्छा। मैं वहां पे कोई लेडी बॉय होऊंगा जो मर गया होगा जो अब मैं इस जन्म में वापस जाना चाहता हूँ उधर। रिस्पेक्ट, पर ब्रो थाईलैंड नेक्स्ट लेवल टूरिज्म जगह है, नेक्स्ट लेवल पूरी आजादी है, आपको जो करना है। मैं लॉन्डो के साथ जब भी जाता हूँ, मैं कहाँ जाते हो? फुकेट? मैं हर जगह गया। मैं भाई चियांग माई से सुंदर जगह नहीं है थाईलैंड में। अच्छा, गए हो चियांग माई? नहीं अभी नहीं गया। यू मस्ट गो देयर। चियांग माई बहुत प्यारी जगह है। मैं वहां ये मलेशिया के एज पे जो है? नहीं थाईलैंड में ये एज वेज नहीं पता मेरे को। मुझे पता थाईलैंड में कोई जगह है। मेरा रीजन वहां जाने का क्या है कि एक तो वहां पे इंडियंस बहुत कम है ना, तो मुझे पहचानते बहुत कम है लोग वहां पे, क्योंकि मैं फुकेत जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, तो मेरे को वहां भी कहीं ना कहीं कुछ जगह पे मास्क लगाना है मेरे को। तो मेरे को ऐसी जगह चाहिए जहां पे भाई मैं कितनी भी पी सकूं, पी के मैं कुछ भी कर सकूं, रोड पे मैं हल्ला काट सकूं, मैं किसी को भी माँ बहन की गाली दे सकूं अपने दोस्तों को खुल के। वीडियो नहीं बनेगी। हाँ, ये बहुत रियल बात कर रहे हो आप भाई। न्यू ईयर की वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। रियल चिट वालों के साथ गया था मैं। होटल के बाहर में जमीन पे लेटा हुआ हूँ, दारू पी के। इन बहन के लोगों ने मेरे जूते में आग लगा रखी है और मेरा जूता जल रहा है। ये शुभम था, कौन था, किसने लगाई? इन तीनों में से कोई था। अच्छा, मेरा जूता जल रहा है और मैं ऐसे लेटा हूँ। मैंने कहा मेरी फोटो खींच दोगे प्लीज? ये वीडियो बने मेरे फोन में। यार फोन लेके आइयो, मेरा फोन लेके आओ, फोन लेके आए, इस पे खींच के चलवाते हैं। ये भाई मेरे को, मैं ये मिस करता हूँ मैं इंडिया में, क्योंकि मैं अंदर से वही हूँ, मैं अंदर से ऐसा ही हूँ। मुझे ये सब करना बहुत पसंद है, पर ये कर नहीं सकते। मैं यहाँ नहीं कर सकता ना, मैं दोनों नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकते हम में से कोई भी। मतलब भाई मैं ना एक पार्टी में था, काफी सारे हमारे टाइप के लोग थे वहाँ, और एक भाई ने ना सिगरेट जलाई। भाई मैंने देखा साइड से कैमरे निकल गए उसकी फोटो खींचने के लिए। उसके साथ के 2 बंदे गए, उसका कैमरा पकड़ा, ओए कैमरा दे, वहीं के वहीं डिलीट कर। मैंने इतनी बार किया यार। मैं अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ कोई वीडियो में, मैंने इतनी बार कैमरा छीना है। अब भाई प्रीवियसी कुछ होती है, आप मेरी ले लो, मेरी फोटो ले लो आप। अरे यार आपने बोला, मैंने नहीं बोला, आपने बोला भाई। अब यार मेरा पार्टनर नहीं चाहता ना कि उसको कोई रिकॉर्ड करे। सही बात है भाई। और दिस इज वेरी बैड। आप एक लड़की को रिकॉर्ड कर रहे हो बिना किसी परमिशन के, तो वो तो भाई मैं कैमरा तोड़ूंगा, चाहे वहां मेरी बहन भी हो चाहे मेरी माँ भी हो।
भाई सही बात है ब्रो। तो वो चीज़ मैंने बहुत करी। अब उसको उसके बाद उसको मैं चाहे रूड लगूँ ना लगूँ, और मैं उसके बाद बोलता भी हूँ, ताकि मैं मेरी आदत ऐसी, मैंने कहता हूँ भाई देख सुन, आई एम सॉरी मैंने तेरा कैमरा छीन लिया, डिलीट कर दी, पर तू मेरे से पूछ के ले ले वीडियो, फोटो लेने मेरे से पूछ के ले ले, मुझे दिक्कत नहीं। मैं तेरे को अकेला दिखूँ ना, मेरी बना ले जैसी वीडियो बनानी है, पर मैं अगर किसी फैमिली के साथ हूँ या किसी के साथ हूँ तब मत बनाओ। किसी को नहीं होना फेमस या किसी को नहीं करना कुछ। राइट, वीडियो या अभी मेरे फोन के अलावा प्रखर के लैपटॉप में नहीं, हम delete करा देंगे अरे भाई। नहीं, ये तो कोई नहीं। इंटरनेट ये तो इंटरनेट पे है। अब कहीं नहीं गई ये। वॉल्यूम करियो, ऑडियो आउटपुट नहीं आ रहा है। वहाँ से शिवम मलिक भी था साथ में, शिवम मलिक, जो वो भाई वीडियो नहीं बनाते कि, अच्छा मैं नहीं आता। देखा होगा यूं अच्छा सब हो सीन। सकता है। यार कुछ जाटी कहता है। एक मिनट क्या मेरे को आवाज आ रही है, दोबारा प्ले वो कर। कह रहा है यार को जाटी है दे। यार को जाटी कह दे। यार कुछ जाटी कहता है। ये पीयूष है। यार नहीं, ये शिवम। जाटी कहता है। नींद भी आ रही है। मैं कह रहा हूँ मेरी फोटो खींच दे भाई। वाइल्ड भाई, वाइल्ड वाइल्ड। ये होती है लॉन्डो की ट्रिप जो कोई जी कभी कैमरे में डिस्कस नहीं करता। इसीलिए थाईलैंड जाना मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए आरुष लैला इतने हिट है, क्योंकि जब वो अपनी ट्रिप पे ये वाली वो ये हरकतें दिखा करते हैं, देंगे, वो ही दिखा देंगे। मैं ये दिखा नहीं सकता। हाँ, ऐसी हाँ। इतनी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आरुष जो लैला करते हैं, मैंने कहा ये तो हम सब भी करते ही हैं, पर ये हम दिखाते नहीं दिखाते हैं। ये नहीं। हम लोग कैमरे के सामने भाई आप सब बढ़िया तो है, सब मतलब ये हो समाज, जाता है। या। पर ये एक बॉय लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ना भाई, ये इस टाइप की बंदरगिरी जो आप छुपाओ नहीं छुपेगी भाई। अगर आप किसी के सामने बात करोगे, कितना भी कठोर आदमी बोलेगा हाँ वैसे किया तो हमने भी है कॉलेज में, ये वो वाली बात है। सबने किया। अब और यही है रीजन। अब क्या है ना कि मेरे को पसंद है ट्रिप पूरी ग्रुप में जाने के लिए, कि 7-8 जनों के साथ जाऊं। मेरा भी मन है यार कभी एम्स्टर्डम स्पेन वगैरह भी जाऊं, पर वहां पे इन सालों का बजट नहीं होता कभी कभार। ठीक है, मैं इनको कहता हूँ कि भाई चलो। आधे 2 दोस्त है यार इस बार बजट नहीं। मैंने कहा भाई तुम कहाँ जा सकते हो मैक्स? कहते गोवा। मैंने कहा मैं गोवा तो मैं तू रहने दे। थाईलैंड चलते हैं। थाईलैंड सबसे क्लोजेस्ट है, और थाईलैंड सबसे वो है, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। राइट, बजट फ्रेंडली, बहुत बजट फ्रेंडली है। बस मैं थाईलैंड निकल जाते। ये है। अच्छा, बाली वाली गए? बाली गया हूँ, बाली बढ़िया है। गर्लफ्रेंड के साथ गया था। हाँ, बाली वैसे है थोड़ा सा कपल टूरिज्म है। बहुत सुंदर, लाइक उबूद गया था तो वहाँ पे ऐसे पूरा ग्रीनरी वगैरह क्रेजी नहीं है बहुत। भाई कैफेज कितने सुंदर है, टॉप। मैं गया था 2016 में बाली, तब भी बहुत सुंदर था। तब से तो मैं गया नहीं। थाईलैंड में पहली बार अभी गया था लास्ट मंथ। अच्छा पहली बार गए हो आप? उससे पहले थाईलैंड नहीं गया। तो वहाँ पे क्या संक्रांत के लिए गए थे? संक्रांत से 2 दिन पहले वापस आ गया था। मैं अपनी शादी का वेन्यू बुक करने गया था। अच्छा, अरे वाह, नाइस यार। तो फिर अब ना बात ये हो रही है बैचलर्स कहाँ जाना है, लड़कों में बात हो रही है बैचलर्स कहाँ जाना है। और सेम प्रॉब्लम भाई, हमने यूरोप इवैल्यूएट कर लिया, किसी का बजट नहीं, किसी के पास वीजा नहीं, किसी के पास इतनी लंबी फ्लाइट का टाइम नहीं। ले दे के लड़के ये कह रहे हैं भाई शादी से 3 दिन पहले चल लेंगे थाईलैंड ही। हाँ, बस यही होता छोड़ है। के देसी आदमी कहता है चल भाई थाईलैंड ही जाके देखी जाएगी, अब तो देखी जाएगी। और मैंने थाईलैंड अभी ढंग से देखा नहीं। मैं सिर्फ होटल 2 दिन में वापस। तो मैंने सिर्फ थाईलैंड एनवायरमेंटली लिया है, मैं अभी घूमा नहीं हूँ भाई। तो अभी तो मेरे को घूमना, मेरे को लगता है बहुत क्रेजी होगा भाई चियांग माई। अगर आपको पीस चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, अच्छा थोड़ा ऐसा लगे कि आपको, मतलब वो डिपेंड करता है आपको क्या करना है दोस्तों के साथ, कि कैसी जगह पे जाना है। चियांग माई बहुत शांत है, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, बहुत स्लो लाइफ है वहाँ पे। एक आध क्लब है वहाँ पे। अगर आपको स्लो लाइफ चाहिए या आप थोड़ा बहुत घूमो, अच्छी जगह देखो, तो आप चियांग माई जाओ 1-2 दिन के लिए, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और बाकी फुकेट तो मतलब पार्टी वार्टी है। फुकेट ये तो फिर सब पार्टी वार्टी। हाँ, फुकेत वगैरह। मैं इस टाइम मैं पहली बार पतिया गया था। इस बार मैं पहली बार पटाया होता है, पतिया जो भी है। हाँ, तो वहाँ इस बार पहली बार वहाँ भी गया था, तो वहाँ पे भी बहुत मजा आया था यार। और संक्रांत में तो मजा आता ही है। पहली बार संक्रांत की तारीफ सुनी है। मेरा ये था कि मोहित का और मेरा ये चल रहा था इस बार बहुत ज्यादा कि भाई अब संक्रांत है, चल ले, पता नहीं इसके बाद कब मौका मिलेगा जाने का, संक्रांत होगा ना हो। फॉर पीपल दैट डू नॉट नो, संक्रांत वहाँ की होली है। वहाँ की होली है वहाँ पे। पर भाई वहाँ बर्फ का पानी गिरता है यार, वो बस एक ही दिन के लिए अच्छी है। वो साले 3-3 दिन मना रहे होते हैं, पिचकारी ले लेके मारते हैं, इतना ठंडा पानी। मैंने कहा एक दिन तो अच्छी लग रही है, अगले दिन हिम्मत नहीं हुई कि भाई तैयार होके बाहर निकल रहा है उसको गीला कर दे। ये चीज़ है वहाँ पे। फिर बोलते रहो नो, इतने में तो गीले कर देता है इंसान। इतने में तो 9 कर देंगे वो। ये देखो, ये वाई हर्ष बेनीवाल ऑफ थाईलैंड। अच्छा, इसका पूरा टूर वो भी है, व्लॉग लूप भी है। हाँ, पूरा बनाया था मैंने, बनाया था पर मैंने डाला नहीं अभी तक। अच्छा, ये संक्रांत के आसपास की बात है क्या? संक्रांत, हाँ संक्रांत। इसकी यही तो मैं कह रहा था कि इसको संक्रांत है, चल ले। इसके बाद ये पता नहीं क्या। Let's go। अरे 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 भाभी उड़ गई लगता है। मेरा फोन अब ऑन हुआ है ना। अच्छा, मैं जानना चाहता था हर्ष, आपने अपनी गर्लफ्रेंड से लाइफ में क्या सीखा है? कौन सी वाली गर्लफ्रेंड से? आप क्योंकि बताओ, अभी वाली
मेरे बहुत रिलेशन रह चुके हैं, बहुत तो नहीं, 3-4 रह चुके हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। करंटी वाली से क्या सीखा है यार? करंटी वाली से मैंने ये सीखा है कि आपके एक तो पार्टनर को मेंटल पीस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइक आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप सामने वाले को कितना मेंटल पीस दे रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि आप अपने सामने वाले पार्टनर को कैसे आप उनको काम के बाद जब वो थक के आए या कोई भी दिक्कत हो तो वो कैसे पीस ऑफ माइंड आप दे सको सामने वाले को। भाई रिस्पेक्ट। मेरे को लगा नहीं था आप इस बात का आंसर करोगे, पर आपने सीधा आंसर किया इस बात के लिए, रिस्पेक्ट। बट ये दिस पीस इज, ये आपको वो पीस देती है, आप उन्हें पीस देते हो? यार वो मेरे को देती है और उसके बाद मैं सीख रहा हूँ कि उसको भी कैसे दूं मैं। क्योंकि मेरे को तो आफत की आदत है। क्योंकि मेरे को आफत की आदत नहीं यार, लौंडे इतना सब नहीं वो करते ना यार। मतलब उनको खुद तो है कि उनको मेंटल पीस मिल जाए, राइट। फिर वो खुद वो तो जो लड़की को चाहिए ना वो नहीं वो करते वो। तो मैं तो मुझे पता है मैं इस चीज़ में बहुत ख़राब हूँ, और वो मुझे सुधारती है, अच्छा समझाती है, और मैं कहता हूँ यार हाँ मैं कितना बुरा आदमी हूँ कि मुझे ऑनेस्ट हूँ मैं। हाँ कि मुझे रियलाइज नहीं होता, और मैं कभी कभी उसको देख के कर रहा होता हूँ यार लड़की देवी माता बिल्कुल। मैं कितना गंदा आदमी हूँ कि मैं तो जैसी लड़की को तंग कर रहा हूँ। तो वो चीज़ है, और वो उसके बावजूद भी वो अगर आपको मतलब मेरे हिसाब से रिलेशन में देखो सबकी होती हैं चीज़ें ऑफ कोर्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा कमीना आदमी हूँ जो ज़्यादा तंग कर देता हूँ। बट मुझे अब मैं ये इस चीज़ से बहुत सीख गया हूँ, और एक एज भी हो गई है, और विद टाइम आप जब रिलेशनशिप आपके होते हैं तो आपको पता लगता है, आप हर एक रिलेशनशिप से कुछ सीखते हो। आपके जो पास्ट में चीज़ हुई आपको होता है कि आप यहाँ रिपीट ना करो। तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ पहले करी थी मैं यहाँ ना करूँ, मैं वो उस चीज़ में सही हो चुका हूँ। बट अभी मुझे एक सर्कल ऑफ गलतियाँ और पता लगी जो मैं करता हूँ, तो वो मैं अब सुधार रहा हूँ। अच्छा मैं ना मेरे को इतनी कोई, मैं YouTube पे कभी था ही नहीं जब आप लोग स्पेशली जब फटे हो, आपकी जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स। मैंने YouTube पकड़ना ही कुछ लास्ट ईयर शुरू करा है, उससे पहले मैं था YouTube पे पर मैं कुछ खास देखता नहीं था। तो मेरे को आई डोंट नो इफ दिस इज पब्लिक नॉलेज, बट आई वांट टू रियली नो फॉर समबडी जो 10 साल से 10 साल हो गए इस गेम में, व्हाट हैज बीन योर लोएस्ट पॉइंट इन लाइफ एंड हाउ वर योर पेरेंट्स अराउंड दैट टाइम, या क्या सपोर्ट सिस्टम था उसके आसपास? यार लोएस्ट पॉइंट ऐसा कुछ एक पॉइंट नहीं था। मतलब जो सोशल मीडिया की चीज़ है ये यार ऊपर नीचे होती रहती है हर वक्त। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मेरा पहले 2 साल पहले लोएस्ट पॉइंट था। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ टाइम तक जैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कंटेंट बनाऊं, तो मैं उसको भी लोएस्ट मान सकता हूं। कभी टीम के लोग छोड़ जाते हैं तो वो भी मेरा एक लोएस्ट पॉइंट था लाइफ में, या पर्सनल रिलेशनशिप्स में कुछ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो वो भी मेरे काम पे इफेक्ट करता है, तो वो भी लोएस्ट पॉइंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा एक ही लोएस्ट पॉइंट था और वो मेरे को बहुत हिट कर गया। तो ऊपर नीचे चलती गई हैं चीज़ें, और मेरे साथ ऐसा है कि मैं शेयर नहीं करता चीज़ें, तो मेरे घर वालों को वो आज तक पता ही नहीं होगा मेरा लोएस्ट पॉइंट कौन सा है जो मैं फील कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो हाउ डू यू कोप? आप क्या करते हो जब आपके साथ कुछ भी लाइक डाउन डेज आते हैं? Yeah. मैं बात करना चाह रहा हूँ हमारे फैंस जो है ना, उनके साथ ये हमारे साथ वक्त हो सकता है अच्छा उनका ना हो, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यार क्या करते हो उस टाइम? मैं सच बताऊँ, मेरे को मैं खुद से बात करता हूँ और मैं इग्नोर कर देता हूँ। मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं शेयर नहीं कर पाता। मेरे को ऐसा लगता है ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म लगा लो कि मेरे को ऐसा लगता है मैं दोस्तों को बताऊंगा तो शायद मजाक ना उड़ाएं। सही बात, ठीक है, और हो सकता है ना भी उड़ाएं, हो सकता है समझे भी। अब मैं अपने दोस्तों से सीरियस बातें बहुत ही कम कर पाता हूँ। हमारी बातें यही होती हैं, करवा लो, वो सब कर लो। बेयर मिनिमम कभी हो गई बात हो गई कि मैंने उनको बोल दिया हो कि भाई मेरे साथ ऐसा फील हो रहा है, तो उन्होंने जाके कर ली, वरना वो मजाक ही 2 बात बोल के मजाक में ही ले जाते हैं बात। तो मेरे को लगता है कि वो भी अलग थेरेपी है, वो भी अलग थेरेपी। लौंडे उनको खुद उनके भी माइंड में 10 चीज़ चल रही होंगी, वो भी नहीं समझ आ रहा उन्हें कैसे बात करें। तो मैं और मेरे दोस्तों कभी सीरियस लोग बातें नहीं करते। मैं कभी अपने पार्टनर को बता दिया मैंने कि ये दिक्कत है, तो मेरे को भी लगता है कि मैं सामने वाले को भी बता के ना, और मेरे को ऐसे ही जवाब मिलने वाले हैं, चाहे मैं घर वालों को बताऊं या वो वालों को, कि वो मुझे कहेंगे कुछ नहीं हो जाएगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू ये मत ले, तू मत ले। बहुत ही जेनरिक वो मिलते हैं कि सबके साथ होता है, तू टेंशन मत ले, अभी कुछ खत्म थोड़ी हुआ है, ये मत, वो थोड़ी हुआ है। तो मेरे को लगता है ये सब तो मैं खुद से बात ऑलरेडी मेरे को पता है ये चीज़ कुछ नहीं हुआ है। तो मैं सोचता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ठीक है इस चीज़ से ओवरकम कैसे करूँगा, और मैं उसकी तरफ मूव करता हूँ, बस दैट्स इट। मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता वो तो चीज़। मतलब बस काम करेंगे देखी जाएगी। हाँ, बस काम कर लेंगे, या मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लूँगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैं दोस्तों घूमूंगा, मैं ट्रिप पे चला जाऊँगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद मैं उस चीज़ को भूल जाता हूँ कि हाँ लो चल रहा है काम, ये जो भी है। मैं सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं मेरी ही कोई दिक्कत होगी, या मैं काम कंसिस्टेंट नहीं हूँ, या मैं और चीज़ें में दिक्कत आ रही है, तो मैं उस चीज़ पे वर्क करता हूँ और वो सही हो जाती है।
ये चीज़ है मेरे साथ। तो इसलिए मैं किसी से शेयर नहीं करता, मेरी ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। मेरे हिसाब से करना चाहिए। हाँ, टू सम एक्सटेंट। या और मेरे को लगता है एक लॉन्डो का, अगर आप इफ यूर अ मैन्स मैन, है ना, जैसे अपने होते हैं ना कुछ कि भाई हम लड़कों के साथ, तो आपके 2-4 ऐसे लॉन्डे फ्रेंड होने चाहिए। वो हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो मजाक उड़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो उड़ाएंगे। हाँ। वो मेरे बैक ऑफ माइंड में ही है कि मैं पहले हेल्प करेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे। हाँ, ये भी बहुत बार हुआ है, ये भी बहुत बार हुआ है कि हाँ। पहले सबको सोल्यूशन बता दिया, बाद में फिर वो सालों भर का मजाक वही है। Yes, and you know what, I'm okay with that. हाँ। क्योंकि दोस्ती का रस ही है कि दोनों तरफ से थप्पड़ मारा। हाँ, तो ये हम खुद ऐसे करते हैं। मैं एक मेरा दोस्त था और मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसका दूर का दोस्त था थोड़ा, बट उसकी गर्लफ्रेंड का और उसका लाइक शी गॉट प्रेग्नेंट। एक मिनट ओए, सब लोग रिवर्स करके देखना भाई ने कैसे बोला है। उसकी गर्लफ्रेंड का और उसका नर्वसनेस। अब वो मुझे बता रहा है कि ऐसा हो गया। भाई हमने उसकी फाड़ दी रात भर। उसके भाई हमने कहा कि भाई तू बाप बन जाएगा, अब तू, तेरे घर वाले कैसे देखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कह रहा है, और उसको ना हम और बता रहे कि भाई ये तो पक्का ही पीरियड की निशानी है, सॉरी प्रेग्नेंट की निशानी है, पीरियड्स कह रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी प्रेगनेंसी के और पीरियड्स के सिम्टम्स, लेट जब पीरियड्स होते हैं और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही होगा। तो हमारी शक्ल पे लिखा है, मैं पता। तो वो बहुत सेम होते हैं। तो अब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसके लेट पीरियड्स हो रहे थे। अब हम सारे उसको बताया कि अर्ली प्रेगनेंसी, अरे भाई उसको ये हो रहा दिक्कत, तो पक्का प्रेग्नेंट होगी, ये होगी वो होगी। उसकी रात भर हमने ऐसे करके रखी। अगले दिन टेस्ट वेस्ट किया तो कुछ नहीं था। तो ये होता है, ये लौंडे हैं। उसमें भी डॉक्टर ने हेल्प करी भाई, आप लोगों ने कोई हेल्प नहीं करी। हमने तो और उसको वो दिया और ट्रॉमा दिया कि साले ये है वो है ये है वो। अब वो ये गलती कभी नहीं करेगा। जूम आउट करके देखो, जो मदद दोस्तों ने करी यहाँ पे कि तूने गलती करी, अब एहसास कर। यार मैं नहीं मान सकता वो लौंडा ऐसी दोबारा गलती ना करे, वो फिर करेगा भाई। इसकी शक्ल बताओ, इसकी शक्ल लगाओ यहाँ पे, पक्का करेगा। मेरे को सीन देखने हैं उसके सर पे, कौन है इतना हरामी लौंडा। भाई उसको बताओ, ये बहुत रियल बात है, उसको बताओ प्रेगनेंसी से नहीं डरता, एसटीडी से तो डर। ये बहुत रियल बात है। बट फिर मल्टीपल पार्टनर नहीं था ना भाई, बात अब चलो ठीक है, आपकी बात मैं समझता हूँ, मैं इस पे कोई सेक्सुअल कमेंट्री नहीं करना चाहता। एक बार की बात है, मेरे को मेरे एक दोस्त का फोन आया, मैं यूएस रहता रहा, कहता है भाई मैं यहाँ लैब में बैठा हूँ और मेरे को डर लग रहा है कि मेरे को कुछ हो गया है। भाई वो 5-7 मिनट की फोन कॉन्वर्सेशन ने मेरे को छिल्लड़ कर दिया दिमाग में कि द रिस्क ऑफ एन खत्म भाई, फिर तो आप परमानेंटली है ना। कोई भी एसटीडी हो जाता है, कुछ एसटीडी होते हैं वो लेटेंट हो जाते हैं, वो बाद में वापस आ जाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं भाई। एड्स वेड्स बड़ा रिस्की मामला है भाई, उससे डरना चाहिए, मौत से तो डरना चाहिए, और कोई चीज नहीं। तो यार मेरे हिसाब से, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है मेरे को इतनी नई नॉलेज है उस चीज की, बट पार्टनर सेम ही है अगर, तो क्या रिस्क होता है? यार देखो, रिस्क ये हो सकता है कि ये पार्टनर पहले किसके साथ था और इनके उसमें लेटेंट, क्योंकि हर्पीस जैसे होते हैं ना, वो दिखता नहीं है, फिर वो तो ओवरऑल थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। गनोरिया, जिसमें आई गेस फीमेल कैरी करती है बस, बट फीमेल को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट लड़के अगर कर ले तो लड़कों की हालत बुरी हो जाती है। आई डिडंट नो दैट। ये मतलब सुना मैंने, and I knew AIDS, but there is gonorrhea, chlamydia, and like wow, this is a conversation 2 adult males should be having, so everybody else can learn, bro, because काफी रिस्की सीन है। ये स्कूल वाले बात नहीं करते, ये घर वाले बात नहीं करते, तो ये हमें ही करनी चाहिए पॉडकास्ट पे आके हमें बोलना चाहिए, जोश जोश में होश मत खो देना, बहुत लंबा सफर है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, और प्लास्टिक का सहारा लेना। कितने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं हम, सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर है भाई, ये काम था हमारा, हम क्यों आए इंटरनेट पे, क्रेजी। हाँ भाई, दोस्तों के साथ ये वाली, मतलब मेरे ऐसे 2-3 दोस्त हैं जिनके साथ मैं सिर्फ सीरियस बात ही करता हूँ, जो वो जिनको वो आता ही नहीं है उल्टी गाली देना, आप समझ रहे हो, ऐसे लौंडे दोस्त जो सिर्फ सीरियस बात वाले, और फ्रैंकली काफी हद तक जो मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। मतलब जो मेरे ऐसे वाले पीरियड्स होते हैं ना, जहाँ मेरा एक दोस्त है, थेरेपिस्ट है यूएस में, कभी भी मेरे को साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है मेरे को नहीं पता क्या करना है, मैं उसके साथ 2-3 दिन फोन कॉल पे बात करता हूँ, और वो मेरे साथ थेरेपी नहीं करता, वो मेरे को अलग अलग किताबें बताता है पढ़ने को, या अलग अलग आदमियों की बात करता है, और मैं वो सुनता हूँ, something happens. So I think it's a very important part. शेयर तो करना थोड़ा बहुत बनता ही है। मैं एक चीज़ और रियलाइज हुई, अभी आप बात कर रहे थे इस बारे में शेयर करने, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं और बात करूंगा इस बारे में, अगर जो मेरे को ट्रबल कर रही है, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं उस बात को लेके ऑब्सेसिव हो जाऊंगा। ऑब्सेसिव नहीं, मतलब मेरे को चाहिए, मेरे दिमाग में ही ना आए वो चीज़, तो मैं भागता हूँ उस चीज़ से। तो ये शायद मेरा बेवकूफ़ाना कह लो, मैं वही डिफेंस मैकेनिज्म कह लो, कुछ भी कह लो। तो मेरे को लगता है अगर मैं दोस्त के बारे में उस चीज़ से बात भी करूँगा ना, तो वो बात और बात में घूमती रहेगी मेरे दिमाग में। तो जस्ट के उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो,
मैं ऐसे कोप अप करता हूँ. अब आई डोंट नो ये मेरी कुछ प्रॉब्लम है मेंटली या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मुझे नहीं नो पता. आई टेल यू उसका आंसर क्या है. मेरा एक भतीजा है 12th खत्म हुई है उसकी अभी, ठीक है. उसका कल मेरे को मैसेज आया, बेचारा गया ये, उसने बोला चाचू मेरा ना ब्रेकअप हो गया है, मेरा बड़ा दिल दुख रहा है, मैं क्या करूं. रियल बात है, ठीक है. मैंने उसे बोला कुछ क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते, अब तो हो गया ब्रेकअप. कह रहा चाचू रोना है. तो मैंने बोला कैनन इवेंट है बेटा, सबकी जिंदगी में एक उम्र पे ये आता है, लड़की के लिए रोता है आदमी. तो कह रहा चाचू क्या करूं फिर मैंने बोला अभी तो देख, जब तक रो रहा है रो ले, उसके बाद अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का वक्त है. ये एनर्जी लेके जाना है और इस एनर्जी से जिम जाना है, करियर बनाना है, माँ बाप का जो भी तेरे को लगता है सही है वो करना है. कहता है फिर याद आई तो. मैंने बोला यादें तो यादें हैं, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते. एंड फैक्चुअली होता भी है, ज्यादातर जो चोटें हमें लगती है ना हमारी मानसिकता को, उनको हमें रीचैनल करके उससे एक्शन बनाना होता है. इट इज नो जोक. कितने लोगों ने YouTube स्टार्ट किया था, आज हर्ष एक्टिंग कर रहा है अलग अलग टीवी, उस पे मैं Amazon मिनी टीवी खोल लूं, अरे मैं अपना वो खोल लूं, क्या होता है क्रोम वाला जो रहता है, उस पे हर्ष का चेहरा ऐसे करते हुए किसी उसके लिए. भाई वो ना एक आदमी की बचपन की चोट है जो उसको भगा रही है आज भी, वरना कहाँ से मेहनत आती है. एम्बिशन एंड इंजरी आर टाइड. और फिर अगर 2 साल बाद भी बात दिमाग से नहीं निकली, फिर चला जा थेरेपी, फिर कर ले बात, फिर निकाल ले मन से. मेरे को लगता है ये जरूरी नहीं है बात करना. यार मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे ना कभी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले घरों में ना ये थेरेपी की बातें नहीं हुई है कभी. तो हमको ये पता है कब लगा है, जब हम ऑलरेडी बहुत अडल्ट हो चुके थे. तो जैसे जो हमारा जो बचपन शेप अप होना था ना वो हो ही गया. किसी ने कभी उस बारे में जो बातें करनी चाहिए थी घर वालों ने कभी बताया नहीं कि ऐसा कुछ भी होता है. ये सब उनको भी नहीं पता होगा. हाँ उनको भी नहीं पता था. हाँ. उनको ये सब जितने भी अभी चीज़ें पता लगी हैं, ये एंजाइटी डिप्रेशन, ये इतने टाइम बाद पता लगी हैं. जब किसी एक्टर ने कुछ कर लिया तब हमें चीज़ें टर्म सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा लोगों को पता लगी. उससे पहले किसी को कुछ पता ही नहीं था. ये पोस्ट 2010 दीपिका पाडुकोन अनाउंसिंग शी हैज डिप्रेशन से पता है लोगों को. उसके बाद भी इवन तब भी नहीं पता था. मैं वही कह रहा हूँ, जब कोई एक्टर कुछ कर लेता है तब उसके बाद लोगों को रियलाइज होता है अच्छा मेंटल हेल्थ भी तो कुछ होती है लड़कों की, ये भी तो कुछ होता है. तब तक किसी को कुछ पता ही नहीं था. तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं कि हमारे घर वालों को, अभी हम हमारे बच्चे होंगे तो उनको हम सिखाएंगे ना बेटा अगर तुमको ये चीज़ ट्रबल कर रहा है हमसे बात करो, ये करो वो करो. हमारे घर वालों हम ट्रबल करते हम पिटते और थे अगर उनसे बात कर लेते हम. डबल ट्रॉमा. हाँ तो डबल ट्रॉमा था. अंदर से और वो ट्रॉमा लगता भी नहीं था उस टाइम तक. प्यार लगता था कि बचपन के ट्रॉमा थे भाई. प्यार लगता था वो प्यार लगता था. तो अब यार कोई बच्चा अगर रो रहा है तो उसके घर वाले उसके चाटा मारे कि रो मत, और वो ऑलरेडी तुम्हारे पिटाई से रो रहा है. Yes, that's not the solution. हाँ तो वो मारते हैं कि रो मत क्योंकि तू रो रहा है. तो अब इसमें क्या करे बच्चा. बच्चे के बाद सोच रहा है ऑप्शन लेफ्ट या ऑप्शन राइट. तो बच्चा तो बात को छोड़ के भागेगा ही ना, किसी से नहीं मार. हाँ राइट. तो मेरे को तो ये लगता है कि आपका बचपन जैसा शेप अप होता है, आप आने वाली अडल्ट वैसे आप वो करते हो, चीजें करते हो आप. भाई बट आई मीन आई हैड अ वेरी गुड टाइम टॉकिंग टू यू. इज देयर एनी क्वेश्चन जो आपको मेरे से पूछना है, कोई बात मन में रह गई हो? नहीं यार नहीं कुछ भी नहीं. हाँ आई गेस हमने बहुत सही बातें करी हैं. मजा आया? हाँ. आप ये होती है देखो थेरेपी, ये सब शेयर करनी चाहिए दोस्तों के साथ. मेरे जब भी कुछ लगेगा मेरे को, मैं आपके पॉडकास्ट पे आ जाऊंगा. आप कभी भी आओ, हम थेरेपी लेने को तैयार हैं. हमारा काम है थेरेपी दिलवाना. So, gang, check this out. Check out Lafange. 6th June on Amazon MX Player. On 6th June. वो भी बिल्कुल फ्री. Alright bro, good to see you. Same here man.